सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बच्चों के फिर से स्वागत है नई वीडियो में, फिर एक बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ। तो यार आज हम बात करेंगे वंस अगेन HDFC ACE बैंकर प्रोग्राम के बारे में बाई NIIT IFBI अकेडमी, NIIT यूनिवर्सिटी। तो कुछ कैंडिडेट की क्वायरीज थे, आज सॉल्व हो जाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं सर क्या ये स्कैम है, कुछ लोग कह रहे हैं सर सच में हमें ऑपरेशन जॉब मिलेगी, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का जॉब रोल मिलेगा, क्या रहने वाला है एक्चुअल में, ठीक है। काफ़ी सारी मैंने देखा था यूट्यूब पे वीडियो भी पोस्ट हो चुकी हैं जो कि एस बैंकर प्रोग्राम से ही रिलेटेड है। नो डाउट वो हर इंसान अपने ओपिनियन से वीडियो बनाता है, बट एक्चुअल में व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ प्राइवेट बैंक्स, बैंकिंग डिपार्टमेंट। तो एक बार इस प्रोग्राम के बारे में फिर से थोड़ा सा ओवरव्यू के साथ साथ ये जानेंगे क्या ये स्कैम है, ऑपरेशन का बोल के सेल्स वर्क कराएंगे। कभी ऐसा ना हो कि यार एक्सिस बैंक ऑपरेशन प्रोग्राम की तरह ऐसा हो कि रजिस्ट्रेशन कर लिया, फीस भी दे दी, फिर बैच कैंसिल कर दिया। बहुत सारे डाउट मन में आते हैं भाई। देखो, कहीं भी अगर हम 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा फीस दे रहे हैं, डेफिनेटली बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए कुछ अपने ओपिनियन से, कुछ बैंक के फीडबैक से मैं एक बार ये वीडियो में फिर से बता देता हूँ। वीडियो एंड तक देखेंगे, डेफिनेटली आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी जो एस्पिरेंट्स, ठीक है, एस बैंकर प्रोग्राम में एडमिशन लेने वाले हैं, ठीक है, ट्रेनिंग करने वाले हैं तो HDFC के लिए। तो एक बार चलिए देख लेते हैं वीडियो में। मैंने जो भी सर्च किया अब तक, अपने जो भी मेरे सीनियर थे HDFC बैंक के, मेरे जूनियर थे ब्रांच मैनेजर, उन सब से मैंने बात की तो उनका क्या ओपिनियन था मैं आपको बताता हूँ एक बार, ठीक है। तो डियर, हम बात कर रहे थे HDFC बैंक के एस बैंकर प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। HDFC बैंक ACE बैंकर्स प्रोग्राम न्यूली लॉन्च हुआ है, ठीक है। काफ़ी सारी वीडियो आ चुकी हैं, मैं भी बनाता हूँ और भी भाई लोग हैं अपने, ठीक है। प्रोग्राम, ठीक है, बाई NIIT IFBI अकेडमी, राइट। और ये शायद राजस्थान में लोकेटेड है, RJ। तो अगर हम बात करें इस प्रोग्राम के बारे में, सबसे पहला क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आना चाहिए सर इस पे स्कैम। अब स्कैम पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी वेरी वेल, अगर स्मॉल में मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट उसमें बता दूँ, जो कैंडिडेट फ्रेशर हैं या फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता चलना चाहिए कि ये जो प्रोग्राम है 45 डेज का प्रोग्राम है। फीस की अगर हम वही बात करें तो आपका 1.5 लाख प्लस GST रहने वाला है, ठीक है। और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, डेफिनेटली आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है। वहीं आपको जो पोस्ट मिलने वाली वो AM की पोस्ट मिलने वाली है और वर्क प्रोफाइल आपका कस्टमर, ठीक है, ठीक है, सर्विस एग्जीक्यूटिव का रहने वाला है, इस तरीके से जो उनकी वेबसाइट पे मेंशन है। अकेडमी जैसा मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया था, ये हमारी अकेडमी रहने वाली है, NIIT IFBI अकेडमी, ठीक है डियर। और ये ओवरव्यू है, ठीक है। और कैंडिडेट एलिजिबल है, अंडर ग्रेजुएट भी एलिजिबल है, पोस्ट ग्रेजुएट भी 50% होना चाहिए डियर। और अगर जिनके पास वही कॉलम में बात करें 0 से 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है वो भी एलिजिबल हैं, ठीक है, ये कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। और कुछ नहीं, आपको सिंपल सा आपको एप्लीकेशन फिल करना है, टेस्ट देना है, इंटरव्यू कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। और आपका सिलेक्शन टेस्ट के बेस पे होगा, ज्वाइनिंग लेटर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये है छोटा सा इन्फॉर्मेशन। और सर टेस्ट की फ़ीस है आपकी 590 रुपये, ठीक है। और मेल और फीमेल बोथ आर एलिजिबल, ठीक है। अब डिपार्टमेंट की यहीं पे थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। कैंडिडेट पूछ भी लेते हैं भाई जॉब तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट का बोला जा रहा है, बट इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ दिस प्रोग्राम ऑफ HDFC बैंक, प्राइवेट बैंक, इंडिया का नंबर 1 बैंक है, ठीक है। तो ऑपरेशन का बोला जा रहा है, ठीक है। अब चलिए, और हाँ 45 डेज के बाद आपका पोस्ट हो जाता है, ठीक है। AM के बेस पे आप काम करेंगे भाई। अगर सैलरी की इसी में इंक्लूडेड है तो CTC है ओवरऑल आपका, जो कि 4.40 लाख है पर एनम, ठीक है। तो ये आपका CTC, ये थोड़ा सा ओवरव्यू था, इसको समझिए। अब हम आते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट के दिमाग में आता है सर इट्स ए स्कैम। सबसे पहली बात तो ये एक स्कैम नहीं है। आपको भले ही ऑपरेशन जॉब का बोला गया है, और मैं मानता हूँ ऑपरेशन जॉब मिलेगी, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव हो, कुछ भी हो, जो भी ऑपरेशन जॉब है, हो सकता है आपको ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट मिले, ब्रांच मिले, या फिर कॉर्पोरेट ऑफिस मिले। बट कुछ चीज़ें हमें दिमाग में रखनी चाहिए। जैसे कि ऑपरेशन जॉब का बोला गया तो पहली बार मैंने बोला ये स्कैम नहीं है। स्कैम कहाँ होता है? जहाँ आपका कोई
सोर्स नहीं होता है पैसा देने के बाद। लाइक आपने सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, और यहीं पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक आपसे कोई एक कॉल आया रैंडम, उन्होंने बताया सर ऐसा प्रोग्राम है, ये वो हम स्कैनर भेज रहे हैं और लास्ट सीट बची हुई है और आप पे कर दीजिए। आपने वहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे 1 लाख रुपए पे कर दिए। उस बंदे ने व्हाट्सएप पे आपको ब्लॉक कर दिया, फ़ोन कॉल पे ब्लॉक कर दिया। अब आपके पास कोई सोर्स नहीं है कि उसको कैसे पकड़ा जाए। हो सकता है आप एफआईआर करें, एफआईआर के अलावा तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। साइबर सेल में आप हाँ बात कर सकते हैं, जो ठीक है पुलिस लाइन पे बात कर सकते हैं साइबर सेल में, ठीक है। ये हो सकता है क्योंकि उस पर्सन की कोई आइडेंटिटी थी नहीं, और जो आइडेंटिटी थी डियर वो क्या थी, पूरी फेक थी। अब आप किस बेस पे उस पर केस भी करेंगे तो भाई एफआईआर भी करेंगे तो टाइम लगता है, साइबर सेल वालों को टाइम लगता है कि इन केस को वेरिफिकेशन करने। वहाँ आपका 1 लाख रुपए डूब गया। इसको बोलते हैं एक्चुअल में स्कैम। और वहीं कुछ कैंडिडेट का मानना है कि सर हम 1.5 लाख रुपए फीस दे रहे हैं, क्या हमारे साथ कोई स्कैम तो नहीं है। अब यहाँ पे आपके साथ कैसे स्कैम नहीं होगा, बेसिकली अगर आप देखें तो एनआईआईटी की वेबसाइट पे है ना, ठीक है, एनआईआईटी अकेडमी की वेबसाइट पे है ये प्रोग्राम एचडीएफसी का, राइट। अब आपने जो एप्लीकेशन फिल की वो वेबसाइट से की है, ठीक है, और आपने जो अपना एप्लीकेशन फ़ीस दी वो भी वेबसाइट के थ्रू दी, और जो कोर्स की जो ट्रेनिंग फ़ीस थी आपकी वो भी आपने सब कुछ एनआईआईटी की वेबसाइट के थ्रू दी। सबसे पहले अगर आपके साथ 1.5 लाख रुपए के आसपास का स्कैम भी होता है, लाइक फ़ीस वगैरह पे कर दी, वहीं फ़ीस पे करने के बाद आपको ट्रेनिंग कैंसिल कर दी उन्होंने, बैच कैंसिल कर दिया, ठीक है, या फिर आगे चल के आपको प्लेसमेंट ही नहीं मिला, आप वेट कर रहे हैं, 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, 3 मंथ हो गए, 4 मंथ हो गए, ठीक है। अब इस केस में आप क्या कर सकते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। कोई भी एकेडमी हो, ठीक है, हमारे पास लॉ की पावर है। हर कैंडिडेट, हर एक इंसान के पास मानव अधिकार है, लॉ की पावर है। आपको सिंपल से कुछ नहीं करता है, कोई सी भी एकेडमी हो, सिर्फ मैं इंडिविजुअल एनआईआईटी की ही बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में बहुत सारी एकेडमी है, ठीक है। तो अब इस पर आपको क्या करना है, आपको पहले तो पुलिस में जाके एफआईआर तो करनी ही करनी है, उसके बाद आपको कोर्ट केस फाइल करा देना है, ठीक है। कोर्ट केस करा सकते हैं आप किसी एडवोकेट की हेल्प लेके, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें जब वो पीआईएल फाइल होती है और आपके साथ धोखाधड़ी होती है तो इस चीज़ को, हमारे पास लॉ की पावर है ना, तो इस चीज़ को कोर्ट के जो जज होते हैं वो लोग नोटिस करते हैं कि यार स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है, तो वो इस केस को रजिस्टर करते हैं। और इस केस में क्या होता है कि आपकी फिर आगे सुनी जाती है। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, लाइक आगे केस चलेगा तो आपका एक तो रिफंड आने के 100% चांस है, उसके साथ साथ अकेडमी पे पेनल्टी भी लगेगी, और हो सकता है अकेडमी का लाइसेंस भी कैंसिल हो। तो ये चीज़ें रहती हैं। और इस एक कोर्ट केस की वजह से आप बहुत सारे जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स कह लीजिए, जो कैंडिडेट हैं, उनको आप सेफ रखते हैं। ये ऐसा इनके साथ ना हो। करियर के साथ कभी भी मजाक नहीं होना चाहिए। सिंपल है, रियल एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे यूपीएससी की आपने देखे होंगे, अभी एकेडमी पे ताले डल गए हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, सील कर दिया गया है उन्हें। तो ये इसीलिए किया गया है। किसी करियर करियर के साथ खेलने का हक किसी भी एकेडमी को नहीं है। एजुकेशन इज़ नॉट अ बिजनेस। एकेडमी हो, कोई भी हो, एजुकेशन इज़ नॉट अ बिजनेस। हम एस्पिरेंट्स हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम देश का भविष्य बोला जाता है, तो हमारे साथ खेलने का अधिकार किसी को नहीं है। तो यहाँ पे आपके साथ स्कैम तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आप एकेडमी की वेबसाइट से जा रहे हो तो आप कोर्ट केस कर सकते हो। तो पहला पॉइंट है, बहुत से लोगों के मन में डाउट आते हैं, वो आज मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। और अब ये कोर्ट केस का पहला पॉइंट आपको मिल गया, वो पहला का आंसर आपको मिल गया ना स्कैम का। अब हम आते हैं ऑपरेशन वगैरह की जॉब आप बोलते हैं बहुत सारे कैंडिडेट, ठीक है सर ऑपरेशन है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में आती हैं जब हम इतना रुपए देते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने भी जब एमबीए किया तो मैंने कई इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सजे फाइंड किए थे, भागा था मैं पूरे देहरादून में, तब जाके एक ढंग की यूनिवर्सिटी मिल पाई, ठीक है भाई। मैंने करियर के लिए कई सारी जगह अप्लाई किया था, तब जाके मुझे बैंक मिला, आईसीआईसी बैंक, ठीक है, बैंकर्स प्रोग्राम की बात चल रही थी ना। अब हम आते हैं, दूसरा आपका जो क्वेश्चन हो सकता है, सर इट्स अ ऑपरेशन जॉब और ऑपरेशन के नाम पे सेल्स दे रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है। बहुत सारे कैंडिडेट ने ये भी पूछा है, सर आपका ओपिनियन क्या है इसके बारे में। देखो, माय ओपिनियन इज सिंपल और क्लियर, ठीक है। आप किसी भी प्राइवेट बैंक में जाइए, सबसे पहला पॉइंट, किसी भी आप प्राइवेट बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे किसी भी चीज़ की श्योरिटी नहीं होती है।
किसी भी चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं ली जाती है कि भैया हम आपको सिर्फ ऑपरेशन जॉब ही देंगे, ठीक है। हो सकता है सेल्स भी दे दें। अब 45 डेज़ के बाद, मैं कोई नेगेटिविटी नहीं डाल रहा हूँ आपके माइंड में, एक क्लियर पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। ऑपरेशन जॉब देंगे ये मेंशन है, बिल्कुल सही बात है। और अगर ऑपरेशन नहीं देते हैं, सेल्स देते हैं, तब भी आप भाई कोर्ट केस कर दीजिए, ठीक है। केस फाइल कर दीजिए भाई। जहाँ आपका 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए से ऊपर फीस जा रही है, तो क्या कोर्ट केस में 2-3 हज़ार और डाल दीजिए, बात खत्म कीजिए भाई। कम से कम कई बच्चों का आप करियर तो बचा लेंगे, आपको खुद में अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है, ठीक है, मेरे साथ गलत होगा, मैं डेफिनेटली कोर्ट की हेल्प लूँगा, पुलिस की हेल्प लूँगा, ठीक है। तो एक तो 45 दिन के बाद जो आपको पोस्टिंग मिलती है, अब सपोज कीजिए कि ऑपरेशन में वैकेंसीज है ही नहीं, ठीक है, या फिर बैंक ने मना कर दिया एकेडमी को कि हम ऑपरेशन में वैकेंसी नहीं है, बट आप अब इधर से आप भी तो पिन कर रहे हो ना, एज अ ट्रेनिंग आपने की, एज अ कैंडिडेट मान लीजिए अपने आप को, ठीक है। कैंडिडेट ही बोला जाता है वैसे, एज अ कैंडिडेट्स आप भी इधर से पिन कर रहे हैं, एकेडमी को कॉल कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं। एकेडमी देखता है कि यार बहुत सारे बच्चे अब कॉल मेल करना, अब मुझे कुछ करना चाहिए, वरना हमारी एकेडमी के ऊपर केस भी हो सकता है, कोर्ट में हम जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हम पे फाइन भी पड़ सकता है, ठीक है। सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो जाती है, कोर्ट में जाने से हर इंसान ज़्यादातर घबराता ही है, ठीक है। तो कैंडिडेट आप भी पिन कर रहे हैं इधर से। अब इसमें क्या होता है ना, अब एकेडमी किसे पिन करेगी, बैंक को करेगी ना। एकेडमी एकेडमी किसे पिन करती है, बैंक को। ये इट्स मतलब सप्लाई चेन जैसा हो, एक चैन हो गई है, ठीक है। तो अब यहाँ से अब बैंक बोलता है कि देखो हमारे पास ऑपरेशन जॉब तो नहीं बची ऑप्स की, ऐसा करो आप सेल्स में डाल दो इन बच्चों को। अब एकेडमी आपको क्या बोलेगा कि आपको हम सेल्स जॉब दे रहे हैं। आप बोलोगे सर आपने तो ऑपरेशन का बोला, वो बोले कि ऑपरेशन में वैकेंसी नहीं है, ठीक है। ऐसा कई बच्चों के साथ पहले भी हो चुका है। अब वैकेंसी नहीं है, आप क्या करोगे, आपके एक हो सकता है, हिंदी में लिख देता हूँ, मजबूरी बन जाती है यहाँ पे, ठीक है, कि हाँ भाई ये जॉब लेनी पड़ेगी, वरना एकेडमी बोलता है कि ठीक है वेट करो। अब एक बंदा 1.5 लाख प्लस फीस दे के ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मंथ ही वेट कर सकता है। इससे ऊपर होता है तो बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, परेशान हो जाता है। कोई भी कैंडिडेट हो तो ये रहता है कि ऑपरेशन के नाम पे कभी कभी सेल्स में भी डाल दिया जाता है मेरे भाई। इसको स्कैम बोल लीजिए, इसको आप कुछ भी बोल लीजिए। अब हो सकता है कि कुछ लोगों का कहना होगा सर ऑपरेशन में हमें पोस्ट करेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, बैंक की इंटरनली चीज़ें हैं ये, आप लोगों को शायद ही ना पता हो, जो जॉब करते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें पता रहती हैं। थर्ड पॉइंट, अगर आप ऑपरेशन में पोस्टेड भी हो गए ऑपरेशन वर्क में, ठीक है डियर, और वहाँ पे क्या होता है हर साल, ठीक है, मार्कर मेरा ये ख़त्म हो चुका है दोस्त, इसको अलग रखता हूँ, ये वाले मार्कर से बार देखना। अब हर साल पर एवरी ईयर भाई डिपार्टमेंट सफल होते हैं, इंटरनली बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। डिपार्टमेंट सफल होते हैं, तो जब डिपार्टमेंट सफल होते हैं ना, सफल का मतलब होता है इधर उधर, ठीक है, सिंपल से हिंदी में लिख दे रहा हूँ, यूपी बोर्ड का बन रहा हूँ मैं, इधर उधर, ठीक है। अब उसमें क्या होता है ना, इंटरनली आपका देखो, पहला तो हो गया आपका इंटरनली, आपका इंटरनली डिपार्टमेंट सफल, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है आपका इंटरनली ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं, आपको पता भी होगा, पता जल्दी नहीं चलता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। अब ऑपरेशन में तो आप गए डियर, बहुत अच्छी बात है, हो सकता है 1 साल बाद फिर आपको ट्रांसफ़र करके सेल्स डिपार्टमेंट दे दिया जाए, ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट, रिटेल डिपार्टमेंट दे दिया जाए। अब आप उस केस में क्या करेंगे, आपने तो उम्मीद लगा दी थी कि हमेशा मेरा ऑपरेशन वर्क रहेगा, ठीक है, बट आपको फिर सेल्स में डाल दिया। अब सेल्स में आ गया तो आपके पास टारगेट है, प्रेशर है, हर दिन सुनना है, टाइम रूटीन हो गया भाई, 9:30 बंदा पहुंच गया ब्रांच, आने का कोई टाइम ही नहीं है, 8 PM, ठीक है, 9 PM, इट विल बी डिपेंड ऑन योर BM या फिर RA रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में क्लियर कीजिए, वीडियो लंबी होती है लेकिन इन्फॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती। अब एक तो इंटरनली ट्रांसफ़र की वजह से भी फिर आपका ऑपरेशन से सेल्स में डाल दिया जाता है, इस चीज़ को मत भूलना। एवरी ईयर डिपार्टमेंट भी जल्दी सफल होते हैं, हर बैंक में ज़्यादातर, तो वहाँ डिपार्टमेंट सफल में आपका नाम आ गया, फिर आप ऑपरेशन से हटा के आपकी जगह किसी और को रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। और आप फिर आपको सेल्स में डाल दिया। अब इस केस में आप क्या करेंगे, आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। अब आप केस भी नहीं कर सकते, मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये बैंक का अपना डिसीजन होता है कि हमें एम्प्लॉय को कहाँ ट्रांसफ़र देना है, किस लोकेशन पे देना। और दूसरी बात है, जो ये कोर्स है, ठीक है, HDFC का एस बैंकर्स प्रोग्राम, भाई साहब लोकेशन फिक्स नहीं है, पैन इंडिया में कहीं भी आपको दे सकते हैं,
ठीक है, ये चीज़ अब ध्यान रखिए। अब 3 चीज़ें आपकी क्लियर हुई। ये आपके जो डाउट थे ना वो मैं प्रैक्टिकली बोर्ड पे क्लियर करके बता रहा हूँ, ठीक है। और इतना तो मैं बैंक का एक्सपीरियंस ले चुका हूँ कि मुझे बहुत सारी चीज़ें पता रहती हैं, बट मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ कि लोग इसको दिमाग में रख के चलना, ठीक है। अब ये अगर अब कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन है देन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोग बोल भी रहे थे चौथी क्वारीज ले लेते हैं लास्ट, ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कुछ लोग कह रहे थे सर जो ट्रेनिंग होगी और उसमें उनका क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है, कि आपका ऑपरेशन की पूरा AML वगैरह इन सब की ऑपरेशन वर्क की ट्रेनिंग होगी, ऑपरेशन वर्क की ट्रेनिंग होगी। चलिए ये अच्छी बात है, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा ट्रेनिंग में। सबसे पहले तो आपकी लर्निंग हाई हो जाती है, ठीक है। बट लर्निंग के बाद एक प्रोसेस होता है, ठीक है, वो होता है आपका प्रैक्टिस, ठीक है। आपने आप ब्रांच में गए या फिर ब्रांच में गए या कॉर्पोरेट में गए, आप गए, इसको कुछ और मत समझ लेना, ब्रांच और कॉर्पोरेट है, थोड़ा फुल लिख देता हूँ, ब्रांच और कॉर्पोरेट में आप गए, अब आप प्रैक्टिस के लिए गए। प्रैक्टिस के बाद एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लर्निंग के बाद होता है अर्निंग, और अर्निंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। अर्निंग कॉल CTC सैलरी एट ऑल, अर्निंग इम्पोर्टेंट है भाई सर्वाइव के लिए। बातें बड़ी बड़ी करने से ज़िंदगी नहीं चलती, मनी हमेशा इम्पोर्टेंट रहती है, पैसा ज़रूरत है सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो लर्निंग के बाद पहला स्टेप लर्निंग लेते हैं, दूसरा आपका होता है प्रैक्टिस, तीसरा होता है अर्निंग। तो अब डियर कैंडिडेट सपोज कीजिए कि आपका ऑप्स में जॉब लग भी गया, तो मैंने बोला ना इंटरनली ट्रांसफ़र, पहला इंटरनली ट्रांसफ़र, दूसरा होता है डिपार्टमेंट सफल DS, तीसरा होता है जो मजबूरी आ गई अकेडमी की तो ऑप्स की जगह सेल्स दे दिया, और आपके पास कोई चॉइस नहीं बचती है उस टाइम पे, ठीक है। और स्कैम तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है डियर, आपके पास पूरी पावर रहती है। यू हैव टू पावर ऑफ फाइल केस अगेंस्ट दी अकेडमी, ठीक है, तो फाइल कर सकते हैं केस को। तो इस चीज़ का बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि आप वेबसाइट के थ्रू जा रहे हैं ना, आप कोर्ट में ला के खड़ा कर देंगे, तो ये चीज़ आप डर निकाल दीजिए। अब लास्ट में यही कहना चाहूँगा प्रोग्राम के बारे में, बहुत लोगों ने बोला सर वर्थ इट है या नहीं है, तो भाई साहब 2 तरीके से आपको मैं बता दे रहा हूँ। पहला तरीका है प्रोग्राम वर्थ इट है। क्यों वर्थ इट है? क्योंकि भाई एक तो आपका फीस अंडर बजट है दूसरे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है, यो भी अंडर बजट हो गया फीस, ठीक है। भाई वर्थ इट इसलिए भी है क्योंकि मोस्टली ऑपरेशन वर्क के चांस हैं, ऑपरेशन वर्क, ठीक है। और वर्थ इट इसलिए भी है क्योंकि CTC भी काफ़ी अच्छा, 4,40,000 का CTC है, ठीक है। वर्थ इट इसलिए भी है क्योंकि आप ऑपरेशन के बारे में सीखेंगे, जो ट्रेनिंग में ऑपरेशन में AML वगैरह, ठीक है, ब्रांच ऑपरेशन, बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे जो कि आपकी एक स्किल्स, लर्निंग स्किल्स को हाई करेगा, ऑलवेज रिमेंबर, और जो आपके लाइफ टाइम ही काम आती है। मेरे भी देखिए ना लाइफ टाइम काम आती है ना, इसलिए तो वर्थ इट पूरा प्रोग्राम है। अंडर बजट में आप असिस्टेंट मैनेजर बनने जा रहे हैं, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव या इस तरीके का आपको जॉब रोल मिल जाता है, ठीक है डियर। तो मैं तो यही बोलूँगा आप एक बार असेसमेंट टेस्ट दीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए और ज्वाइन करके देखिए, फिर मुझे वीडियो में फीडबैक देना। मेरे हिसाब से तो मैं ये कहूँगा चॉइस इज़ योर, सब कुछ यहाँ मेंशन है, इन चीज़ों को देख के चॉइस है आपकी, आप ज्वाइन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, आपकी चॉइस पे छोड़ दिया, बट प्रोग्राम वर्थ इट है, मैं खुद मानता हूँ। NIIT अकेडमी डेफिनेटली बहुत अच्छी अकेडमी है पहले से, और बहुत सारे एक्सिस बैंक का भी कोर्स करा रहे हैं, वो लोग ICICI का भी करा रहे हैं, तो अच्छी अकेडमी है। अब आप लोग मेरे हिसाब से तो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और हाँ एक चीज़ दिमाग में बैठाइए, ऑपरेशन के साथ साथ सेल्स का भी दिमाग में लेके चलिए कि हाँ चांस हैं कितने परसेंट भाई यहाँ पे, 30% चांस है कि सेल्स मिल सकता है, 70% ऑपरेशन के चांस रखिए, और ये रेशियो हमेशा लेके चलिए अपनी लाइफ में। तो आप पता है एक स्टेप, ठीक है, 1 स्टेप आप आगे रहते हैं अदर कैंडिडेट से, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप माइंड में लेके चलेंगे, हमेशा 100% कभी भी ऑपरेशन का लेके ना चलें, मिलेगा अच्छी बात है, और हमेशा 70% से 30% रेशियो आप हमेशा लेके चलिए, देन आप, मैं 100% लिख के देता हूँ, करियर ग्रोथ आपकी हाई होगी। और रही अब प्रमोशन की भी लोग बात करते हैं, तो इसमें प्रमोशन 2 इयर्स बाद ही होता है, AM के बाद आप बनते हो DM डिप्टी मैनेजर, ठीक है, DM 1, फिर 3 साल बाद DM 2, इस तरीके से आप बनते हो, ठीक है। ये BM नहीं है, ये DM है।
तो ये रहा पूरा ओवरव्यू आपके HDFC बैंकर प्रोग्राम बाई NIIT अकेडमी। अब कोई क्वेरी से पूछ लीजिए, वीडियो लंबी हो गई, आपका टाइम जा रहा है, उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, बट थोड़ा बहुत पूरा रिव्यू करके फीडबैक लेकर वीडियो बनाई है। बाकी मैंने अपने जो सीनियर हैं जूनियर हैं HDFC बैंक में बात की, उन्होंने कहा बैंक अच्छा है पर टारगेट प्रेशर हर बैंक में है हेमंत। और जो बंदा बहुत अच्छे से, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट को सीख गया, ऑपरेशन वर्क सीख गया, वो सर्वाइव कर लेता है। सुन के एक हैबिट बना लो। मैंने ब्रांच मैनेजर से बात की थी, उन्होंने भी सिंपल बोला कि हेमंत आप तो 3 साल से कॉर्पोरेट में हो, एक हैबिट बन जाती है सुनने की। मैं आज ब्रांच मैनेजर हूँ, मैंने भी आपकी उम्र से ज्वाइन किया था। जो बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करो, डिमोटिवेट हर कोई करता है, नेगेटिविटी ही दिमाग को जल्दी कैप्चर, दिमाग हमारा नेगेटिविटी को जल्दी कैप्चर करता है, पॉजिटिविटी को नहीं। तो पॉजिटिविटी लाइए और अच्छे मन से दिमाग से ज्वाइन कीजिए। पहले लर्निंग पे फोकस रखिए, मैंने आपको बोला था ना, फर्स्ट लर्निंग, फिर आप लर्निंग के बाद उसको प्रैक्टिस, देन अर्निंग पे फोकस कीजिए, देन आपका ग्रोथ हमेशा हाई रहेगा। ठीक है, बाकी नेगेटिव और पॉजिटिव हर जगह होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज हर जगह होते हैं। प्रोग्राम का पूरा चिट्ठा आपके सामने रख दिया है। अब आपकी चॉइस है, आप कैसे ज्वाइन करते हैं। कुछ क्वेरीज है आप पूछ लीजिए, अपना कुछ पर्सनल रिव्यू ओपिनियन जरूर मेरी वीडियो में दिया करिए, ताकि जो फ्रेशर्स हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आना चाहते हैं प्राइवेट बैंक में, उनको पता रहे। ठीक है, बाकी आज की जो वीडियो थी, जाते जाते एक बार फिर बता जा रहा हूँ। ठीक है, HDFC बैंक बैंकर प्रोग्राम, ठीक है, बैंकर प्रोग्राम NIIT IFBI अकेडमी। ठीक है डियर, और HDFC हमारे इंडिया का नंबर 1 बैंक है, तो टारगेट प्रेशर भी नंबर 1 ही रहेगा ना। चलिए, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट डियर।